राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जाम है वो बहुत ज्यादा नजदीक है और इस बार के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन लग रहा है कि ह्यूमन हार्ट 5 नंबर में आ जाए। और अगर इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं तो 2-3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव बनते हैं। एक बार आपको अच्छे से समझा देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा हृदय जो होता है वो कैसे काम करता है। और इसका जो ये फिगर है ये तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी ये जितने भी नाम है ये आपको अभी एज इट इज याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डेमो के रूप में समझाने के लिए एक बेसिक फिगर बनाएंगे जिससे ये सारा चीज एक्सप्लेन हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन जहां से ऑब्जेक्टिव बनता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, हमारा हृदय जो होता है वो कितने कक्षीय होता है। तो अगर मछली में पूछा तो मछली में 2 कक्षीय होता है, मतलब मछली में 2 चेंबर होते हैं। ऊपर की तरफ होता है एट्रियम जिसको बोलते हैं हम लोग अलिंद, और नीचे की तरफ होता है वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं निलय। तो मछली में 2 होगा, एक होगा ऊपर होगा एट्रियम यानी अलिंद होगा और नीचे निलय होगा। और ह्यूमन में 4 चेंबर होता है। पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। उसके बाद आता है उभयचर या शरीफ। उभयचर बोलते हैं जैसे मेढक वगैरह जमीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो उसमें 3 होता है। तो उसमें ऊपर क्या बोले थे, ऊपर होता है अलिंद और नीचे होता है निलय। तो उभयचर में क्या है, 2 अलिंद है, यानी निलय 1 होगा और अलिंद 2 होगा। तो ये होता है उभयचर में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस फिगर को समझने से पहले एक बेसिक बात हृदय के बारे में जान लीजिए तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। हमारे हृदय में 4 चेंबर होता है, तो 4 चेंबर खींच लिए। ऊपर वाला पार्ट होता है अलिंद, ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं निलय और इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल। तो इधर वाला पार्ट होता है दाया यानी राइट, और इधर वाला पार्ट होता है बाया यानी लेफ्ट। तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दाहिना अलिंद और दाहिना निलय, और इधर वाला पार्ट हो जाएगा बाया निलय और बाया अलिंद, क्योंकि ऊपर अलिंद है और नीचे निलय है। रक्त 2 होता है, एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। तो जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है उसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त, और जिस रक्त में ऑक्सीजन है उसको बोलेंगे शुद्ध रक्त। तो हृदय में सबसे पहले क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है। कहाँ से आता है, वेना कावा यानी महाशिरा से आता है। तो शरीर से ब्लड आएगा महाशिरा में, महाशिरा से इधर आएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, मतलब दाया अलिंद से आएगा दाया निलय में, और फिर इस रास्ते से होके लंग्स में चला जाएगा और वहां पे ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा, रक्त शुद्ध होगा। उसके बाद फिर वापस से इधर से फुफ्फुस शिरा से आएगा, उसके बाद बाया अलिंद में आएगा, उसके बाद बाया निलय में आएगा, और फिर इस रास्ते से महाधमनी से होते हुए शरीर में चला जाएगा। मतलब वेना के बाद से सबसे पहले अशुद्ध रक्त आएगा दाहिना अलिंद में, दाहिना अलिंद से रक्त आएगा दाया निलय में, और निलय से फिर चला जाएगा लंग्स में, और लंग्स से फिर आएगा इधर से फुफ्फुस धमनी से बाया अलिंद में, और फिर बाया निलय में, और फिर महाधमनी से चला जाएगा बॉडी में। अब जो रक्त अशुद्ध होगा उसको हम ब्लैक कलर से दिखाएंगे, जो शुद्ध होगा उसको लाल कलर से दिखाएंगे। तो चलिए अब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लड जो है वो हार्ट में किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, बॉडी से आएगा। तो अशुद्ध रक्त जब बॉडी से आएगा तो वेना कैवा के थ्रू आएगा, यानी महाशिरा से आएगा। तो महाशिरा यानी ये लोअर से भी आ सकता है और ये अपर से भी आ सकता है, मतलब ऊपर से भी आ सकता है और लोअर से भी आ सकता है। तो मान लीजिए ये ब्लड आ रहा है, लोअर से आया और अपर से आया। तो बॉडी से अशुद्ध रक्त जो है वो वेना कैवा से आया कहाँ, राइट एट्रियम यानी दाहिना अलिंद में ब्लड आ गया, और दाहिना अलिंद से फिर आ गया दाया निलय में, और फिर दाया निलय में आ गया। अलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। अलिंद का क्या काम है, ब्लड को रिसीव करना, और निलय का क्या काम है, ब्लड को पंप करना, मतलब ब्लड को ऊपर भेजना। तो दाहिना अलिंद क्या किया, महाशिरा से ब्लड आया दाहिना अलिंद में, तो अलिंद ब्लड को रिसीव कर लिया और अलिंद निलय को रिसीव करके दे दिया। अब निलय का काम है ब्लड को पंप करना, तो ये ब्लड को पंप कर दिया इस रास्ते से लंग्स में। तो ब्लड जिस रास्ते से लंग्स में गया है उस रास्ते को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। राइट एट्रियम यानी दाहिना अलिंद से ब्लड जिस रास्ते से होकर दाहिना निलय में आया, मतलब ई रास्ता से होकर
हिया आया ना, तो दाहिना अलिंद से ब्लड जिस रास्ते से होकर दाहिना नीले में आया तो ई रास्ता को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जब नीले में ब्लड आ गया तो ब्लड को नीले पंप कर दिया, कहाँ, तो लंग्स में। तो जब ब्लड को पंप किया लंग्स में तो दाहिना नीले से ब्लड जिस रास्ते से होकर लंग्स में जाता है उस रास्ते को बोलते हैं पल्मोनरी बॉल। क्योंकि लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी बॉल, और ई नीले में आ रहा है तो ई ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब लंग्स में चला गया, अब लंग्स में जाके ब्लड शुद्ध हो जाएगा। कैसे शुद्ध होगा, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। अब ऑक्सीजन युक्त ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुस सिरा से होते हुए लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद में आएगा। अब बायां अलिंद का क्या काम है, ब्लड को रिसीव करना और नीले में भेजना। तो ये ब्लड को रिसीव किया और बायां नीले में भेज दिया। अब बायां नीले में भेजने के लिए ई रास्ता का सहारा लेना पड़ा, तो ई रास्ता का जो वॉल है इसको बोलते हैं डाइकस्पिड वॉल। राइट एट्रियम यानी दाहिना अलिंद से दाहिना नीले में भेजा तो ट्राइकस्पिड वॉल, अब बायां अलिंद से बायां नीले में भेजा तो बाइकस्पिड वॉल। अब नीले का काम है पंप करना, तो ई इसको पंप कर दिया, महाधमनी में पंप कर दिया। तो जिस रास्ता से मतलब कि बायां नीले से ब्लड को पंप किया, कहा, महाधमनी में, तब महाधमनी के ई रास्ता से जो ब्लड गया इसको बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। सब कुछ क्लियर है कि अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, बॉडी से आएगा, किसके थ्रू, महाशिरा के द्वारा आएगा। कहाँ आएगा, तो दाहिना अलिंद में आएगा। अलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना, वो तुरंत नीले में भेज देगा। जैसे ही नीले में भेज देगा, नीले का काम है पंप करना, तो ई इसको लंग्स में भेज देगा शुद्ध होने के लिए, जाओ शुद्ध हो जाओ। उसके बाद फिर फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी वेन से कहा आएगा, शुद्ध होके आएगा लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से आएगा बायां नीले में, और नीला इसको भेज देगा महाधमनी में, जो जाओ पूरे शरीर में फैला दो। तो चलिए अब इसका नाम कैसे याद करेंगे। अभी आपको समझाए हैं कि ऊपर होता है अलिंद और नीचे होता है नीले। राइट साइड है तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये देखिए, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला जगह है, ये दाहिना अलिंद और दाहिना नीले को एक तरफ सेट कर रहा है और बायां नीले और बायां अलिंद को एक तरफ सेट कर रहा है। मतलब ये सेपरेट कर रहा है दोनों को, दाहिना पार्ट को और बायां पार्ट को सेपरेट कर रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे सेप्टम वॉल, और हिंदी में देखे तो ये दोनों को बांट रहा है, जो बायां तुम उधर रहो, दाहिना तुम इधर रहो, तो उसको बोलेंगे विभाजिका। तो बीच में क्या होता है, सेप्टम वॉल, मतलब दोनों राइट को अलग बांट रहा है और लेफ्ट को अलग बांट रहा है। राइट साइड यानी अशुद्ध रक्त जो बॉडी से महाशिरा के द्वारा आएगा वो लंग्स में जाएगा, और शुद्ध रक्त जो दाया अलिंद के द्वारा दाया नीले में आएगा वो महाधमनी में जाएगा। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा आता है, हृदय से शुद्ध रक्त बॉडी में महाधमनी के द्वारा जाता है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में ये 5 नंबर में आया तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। नाम तो आपको याद हो गया, ऊपर होता है अलिंद, नीचे होता है नीले। राइट साइड है तो राइट दोनों में लगा देंगे, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट दोनों में लगा लेंगे। ये दोनों को जो विभाजित कर रहा है उसको बोलेंगे सेप्टम, काहे कि बांट रहा है, सेपरेट कर रहा है या विभाजित अलग अलग कर रहा है। अब दाहिना वाला साइड लंग्स के लिए है और लेफ्ट वाला साइड महाधमनी के लिए है। तो अगर क्वेश्चन आया तो आपको किस तरीके से भाषा लिखना है, वैसे हम लास्ट में नोट्स लगा देंगे, लेकिन एक बार सुन लीजिए। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा दाहिना अलिंद में आएगा, अलिंद उसको फटाक से नीले में भेजेगा और नीले उसको लंग्स में भेजेगा शुद्ध होने के लिए। जैसे ही लंग्स में शुद्ध होगा कि लंग्स वो अपना जो सिरा रख ले है पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुस सिरा, उसे वो बायां अलिंद में भेजेगा। बायां अलिंद तुरंत ओकरा बायां नीले में भेजेगा और बायां नीले उसको महाधमनी में भेजेगा, और महाधमनी से रक्त पूरा शरीर में चला जाएगा। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन आता है कि हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, तो ये 5 लीटर ब्लड को कैसे कंट्रोल करता है। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। देखिए, हमारा हृदय 1 मिनट यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। एक बार जब हृदय धड़कता है ना, एक बार में ये हृदय 70 ml ब्लड को पंप करता है। मतलब एक बार जो हृदय का धड़कन होता है ना, एक बार में 70 ml ब्लड पूरे में होता है, क्योंकि हृदय का वजन है 300 ग्राम।
अब ब्लड हो गया 5 लीटर यानी 5000 ग्राम, तो 1 कप के बराबर हमारा हृदय होता है। तो 300 ग्राम का हृदय 5 लीटर ब्लड को पंप कैसे करता है, यानी फिल्ट्रेशन कैसे करता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जब एक बार हृदय धड़कता है ना, तो एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो एक बार में 70 ml, तो 72 बार में गुना कीजिएगा तो लगभग 5 लीटर ब्लड आएगा। तो समझ गए, एक पूरे बार में नहीं, एक बार धड़कता है तब 70 ml ब्लड को पंप करता है, फिल्ट्रेट करता है। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 5 लीटर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारे शरीर में मौजूद 5 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेट यानी पंप करने के लिए हृदय में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो कितना समय लगता है, 1 मिनट। इससे जुड़ी एक और बात जान लीजिए, आप सभी को पता है कि दाहिना अलिंद क्या करता है, दायां नीला में ब्लड को भेज देता है। अब अलिंद का काम है रिसीव करना और नीले का काम है पंप करना। तो आखिर नीले ब्लड को पंप कैसे करता है, तो राइट एट्रियम यानी दाहिना अलिंद के पास यहाँ पर एक डिवाइस लगा होता है। उस डिवाइस का नाम है SA नोड, साइनो एट्रियम नोड। वो डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिस करंट की मदद से नीले ब्लड को पंप करता है और ब्लड लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के थ्रू इधर आता है, फिर धमनी में जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं ऐसे नोड पर होती है। तो जिसका ऐसे नोड खराब हो जाता है, यानी ये ठीक से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं करता है, तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगा दिया जाता है, जिसका नाम आप सुने होंगे पेस मेकर। क्या है उसका नाम, पेस मेकर। तो ऐसे नोड क्या करता है, राइट एट्रियम के पास यानी दाहिना अलिंद के पास एक डिवाइस होता है ऐसे नोड, साइनो एट्रियम नोड, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिसके कारण नीले ब्लड को पंप कर पाता है और हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। और जिसका ये खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल डिवाइस लगाया जाता है, जिसका नाम क्या है, पेस मेकर। तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, एक बार में 70 ml पंप करता है, तो 72 बार में 5 लीटर के लगभग कर देता है। हमारा हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 चेम्बर होता है। ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला नीला होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये एग्जाम में आया तो आप बहुत अच्छे से लिख के आइएगा। ऑब्जेक्टिव बनेगा वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्लास 10 का एग्जाम का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए हमारा इंडिया स्क्रीन में वीडियो चल रहा है, इसको एक बार जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको प्रैक्टिस करके जाइए और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।